हेलो लियोस, वेलकम टू गुरु हिंदी चारो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के थर्ड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द थर्ड वीक ऑफ मार्च। फोर ऑफ वॉन्ड्स, okay, the chariot, the magician, and two of swords. फोर ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। सो कमिटमेंट है, लव है, अफेक्शन है, सब कुछ सही चल रहा है। पर द चैरियट के साथ कोई बहुत डिमांडिंग हो रहा है। आपके पार्टनर को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है कि आप परफेक्शन हैं और आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड शायद ये चीज इस बात को लेकर वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो आपको पुश कर रहे हैं नई चीजें करने के लिए। द चैरियट के कार्ड के साथ उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें हो गई है आपसे। उन्हें लगता है कि आप सब कुछ करते जाएंगे जो वो डिमांड करेंगे। एंड शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपको पुश कर सकते हैं किसी भी लिमिट तक। और द चैरियट के साथ आप फील कर रहे हैं ये बात कि आप जिस पर्सन से कमिटेड हैं और जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है वो पर्सन अच्छा है एंड कंपैटिबल है, पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। उनकी डिमांड मीट करना आपके बस का नहीं है। और ये डिमांड इतनी छोटी सी भी हो सकती है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे रोज मिलना चाहे या आपसे बहुत देर तक फोन पे बात करना चाहे, पर आप बिजी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास इतना वक्त ना हो। एंड द चैरियट के कार्ड के साथ आपको लग रहा है कि वो बहुत फास्ट जा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो कमिटमेंट आपको मिल रहा है वो भी आपको लग रहा है कि ये बहुत फास्ट जा रहा है जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली आप इस पर्सन को पसंद करते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपके बीच में एक स्ट्रांग बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है कि आप एक स्ट्रांग फ्रेंडशिप में हो। अभी आपका रिलेशनशिप एक फ्रेंडशिप के स्टेज पर भी हो सकता है और आप एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। ये रोमांस हो सकता है कि अभी नया शुरू हुआ हो और कुछ ही समय से आप इस रिलेशनशिप में हो, पर आप इस बात को लेके कंफर्म नहीं है कि आप अभी कमिटमेंट चाहते हैं या नहीं। और ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहा है, आपसे कमिटमेंट की उम्मीद कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है अब आपके लिए। द मैजिशियन के कार्ड के साथ आप अभी भी फिगर आउट करने में लगे हैं अपनी फीलिंग्स को और उनकी फीलिंग्स को, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद पूरी तरह से सुटेबल नहीं है आपके लिए। कम से कम अभी तक आपने सब कुछ टेस्ट नहीं किया है। अभी भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो जानना बाकी है आपके लिए। एंड द मैजिशियन के कार्ड के साथ आपको लग रहा है कि जितना स्वीट ये पर्सन दिखाई दे रहा है, क्या वाकई में ये इतना स्वीट है और क्या वाकई में मेरा फ्यूचर इनके साथ अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं वक्त की कमी। सो वॉन्ड्स के साथ आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं या स्वॉर्ड्स के साथ आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। और डेफिनेटली चैरियट आपको थोड़ा परेशान करेगा। आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन बहुत जल्दी एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है। ये कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। हो सकता है कि ये कहें कि हम अपने रिलेशनशिप को सोशल मीडिया पे पब्लिकली लगा दें, या हमें अब एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलना चाहिए, एक दूसरे की फैमिली से मिलना चाहिए, या हमें कोई कमिटमेंट कर लेनी चाहिए, एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए, कुछ ऐसा। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा
पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें आप या फिर ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैसेजेस चेक करते हैं आपके लिए। Ace of Wands, Six of Wands, Nine of Wands, and King of Wands। So हमारे पास Ace of Wands है। Ace of Wands के साथ विश फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस एंड जो कुछ भी आप चाहें उसी तरीके से चीजें होंगी, वही चीजें आपको ऑफर होंगी एंड आपको लगेगा कि चीजें कुछ ज्यादा ही अच्छी हैं और शायद इसलिए आप बिलीव नहीं कर पा रहे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके लिए ये सिचुएशन एक इमेजिनेशन की तरह है, एक कल्पना की तरह है, क्योंकि शायद आपने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आपको कमिटमेंट मिलेगा, इतनी जल्दी आप एक नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे अपने रिलेशनशिप के। आपने शायद उम्मीद छोड़ दी थी या आप शायद इसकी उम्मीद एक दूसरे पॉइंट पे कर रहे थे अपने लाइफ में, यानी शायद आप बाद में ये कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन थी आपको, मगर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इस सिचुएशन में से बाहर आ रहे हैं। आप हैप्पी हैं, कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग रहा है, जो भी अटेंशन आपको इस पर्सन से मिल रहा है कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग रहा है कि ये पर्सन आपका अटेंशन और टाइम चाहता है, ज्यादा से ज्यादा आपके साथ वक्त बिताना चाहता है, पर ये आपकी परेशानी भी बन रहा है। एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो सकता है कि आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़े। ये पर्सन इमेच्योर हो सकता है, ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो चीजें बहुत तेजी से आगे ले जाता है, मतलब कि ये इम्पेशेंट है, इनके अंदर धीरज नहीं है। और नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये कंप्लेन कर रहे हैं कि आप उन्हें ज्यादा टाइम नहीं दे रहे, आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे, आप उन्हें मौका ही नहीं दे रहे अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को शो करने का, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत कुछ शो करना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए, आपको ऑफर करने के लिए, वो आपके भरोसे को जीतना चाहते हैं, पर इसके लिए उन्हें आपसे वक्त चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ और मैसेजेस लियोस। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपको बहुत सारी एडवाइसेस मिल रही हैं एंड आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा डाउट, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन एंड हर कोई अपनी एडवाइस के साथ आपके पास आ रहा है, कोई नई चीज बता रहा है एंड आप कंफ्यूज्ड हैं। आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना है, बट जो भी है ये समय आपका अच्छा जाएगा। अगर कमिटमेंट इग्नोर भी होता है तो वो आप ही की तरफ से इग्नोर हो रहा है, क्योंकि कमिटमेंट आपको मिल रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है लियोस। Joan of Arc, voice of truth. Stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. So यहाँ आपको कहा जा रहा है स्ट्रांग रहिए, अपने पर्पस पे फोकस कीजिए, इस चीज पे फोकस कीजिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ओपिनियंस है, बहुत सारी एडवाइसेस है, बहुत सारा कंफ्यूजन है आपके लाइफ में इस वक्त।
तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। रिलीज द फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन, स्पीक योर ट्रूथ। दूसरों के जजमेंट का डर खत्म कर दीजिए, दूसरों के जजमेंट के बारे में मत सोचिए, और जो आप कहना चाहते हैं वो कहिए, और सच बोलने से डरिए मत। तो ये थी रीडिंग आपके इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।